तो आज हम कवर करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले आप इसको एक एग्जांपल से समझो। देखो, एक स्मॉल फर्म है जिसको शुरू करने से पहले तीन पार्टनर एक डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं। मतलब एक फर्म है जिसमें तीन पार्टनर हैं, जिसका नाम है राम, श्याम और लक्ष्मण। ये तीन नाम हैं। जब वो एक किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं, मींस अपने सिग्नेचर करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रिटर्न एग्रीमेंट। और जब तीनों मिलकर साइन कर देते हैं और उसके जो रूल्स हैं, कंडीशंस हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मींस मान लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो अब हम पार्टनरशिप डीड का मीनिंग देखेंगे रिटर्न की फॉर्म में। सबसे पहले आप देखो, वन ऑफ द एसेंशियल features of a partnership is that there must be an agreement between the partner who wants to enter into a partnership। मतलब कि इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है कि जब हम पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो एक एग्रीमेंट होता है जिसमें जो पार्टनर होता है वो एक साइन करता है, तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है, रिटन एग्रीमेंट बन जाता है। उसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। सो द रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड ए पार्टनरशिप डीड। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मीन्स पार्टनरशिप डीड क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आप देखो, नो कन्फ्यूज़न अमंग पार्टनर अबाउट शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जब वो प्रॉफिट की शेयरिंग करते हैं तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा जाता है कि किसी को कितने अमाउंट में मिलनी है और सभी को इक्वल अमाउंट में शेयरिंग मिलेगा। तो सेकंड इंपॉर्टेंस आती है, एवरी पार्टनर क्लियरली नो हिज राइट एंड ड्यूटी, कि वो अपने राइट्स और ड्यूटी जानता है, तो इसी वजह से कोई कन्फ्यूज़न नहीं पैदा होती। थर्ड आता है, लेस कन्फ्लिक्ट अमंग पार्टनर बिकॉज ऑल इम्पोर्टेंट्स कंटेंट्स आर रिटन इन पार्टनरशिप डीड। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होती क्योंकि हर एक चीज़ रिटर्न की फॉर्म में कंपनी के पास होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी समय उस चीज़ को देख सकते हैं। फोर्थ आता है, इट इज़ रिटन एंड रजिस्टर प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन प्रूफ होता है हर एक पार्टनर के पास, सो दैट इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट हैज़ एन एविडेंस इफ़ एनी कन्फ्लिक्ट अराइजेस। मान लो अगर कोई उनके अंदर, उन तीनों पार्टनर के अंदर झगड़ा हो रहा है, तो वो अपना राइट मांग रहे हैं, तो वो नहीं दे रहे उनको, तो वो क्या कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, अपनी अपील कर सकता है। किस बिहाव पर, एक एग्रीमेंट के बिहाव पर। तो जो पार्टनरशिप डीड होती है, ये पार्टनर्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करती है और उसी के प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो थैंक यू एवरीवन।